बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका ये सेशन ले रही हूँ। जैसा आप जानते हैं, हमारा आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो है तंतु से वस्त्र तक। अब हम लोगों ने देख लिया कि वस्त्र का क्या अर्थ है और तंतु का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अगर अब जो हमने समझा है वो ये है, वस्त्र धागे से बनते हैं और जो धागा होता है वो तंतुओं से बना होता है। और इससे पहले वाले सेशन में हमने ये भी सीखा कि हमारे जो होते हैं, एक तो हमें नेचुरल मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और एक हमें कृत्रिम मिलते हैं, मींस आर्टिफिशियल होते हैं। और जो हमें जो नेचुरल होते हैं वो हमें या तो पादप से मिलते हैं या जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। और कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल है कि हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। इतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम आगे चल रहे हैं और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है पादप तंतु की। जो तंतु हमें पादप से, पौधों से मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी हम एक कुछ फोटो देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? सब बच्चे जानते हैं, ये हम पूजा में जो हम बत्ती जलाते हैं, है ना, जो हम अगर कुछ लोग दीपक कहते हैं, तो वो जो दीपक हम जलाते हैं, तो ये जो है इसी को तो जलाते हैं ना, ये जो मैं दिखा रही हूं आपको, ठीक है। सॉरी, ये दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, ये लंबे लंबे हैं, इन्हीं को तो घी में भिगोते हैं और तब वो हम जलाते हैं। दिया बत्ती हम लोग बोलते हैं ना, जो हम करते हैं। अब ये किससे बनी है? बिल्कुल ठीक, आप, क्योंकि हमने ऊपर टाइटल भी दे रखा है, ये सब किससे? रुई से बनी है ना। तो ये हम जब घी में भिगोते हैं तब ये जलती है। तो ये देखिए, तो रुई से हमें ये चीज मिलती है। तो आपको रुई का एक समझ में आ गया। रुई एक हमारी यहाँ पर यूज होती है, और रुई का हमारा क्या यूज होता है, देख रहे हैं? ये क्या है? तकिया। बिल्कुल ठीक, तकिया। इसके अंदर क्या भरा होता है? रुई। वेरी गुड। ये क्या है? गद्दा। ठीक है, गद्दा में अंदर क्या भरते हैं? रुई। तो यहाँ देख रहे हैं आपके, रुई हमें अब हमने जैसे ये तो देख लिया कि हम तंतुओं की, कपड़ों की बात कर रहे हैं, धागों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये तंतु किससे बन रहे हैं? पादप तंतु हैं। तो पादप तंतु का जो एक हमें, वो एकदम तो नहीं बन रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज मिल रही है जिससे हम तंतु बना रहे हैं? तो पादप तंतु में हम सबसे पहले जो उदाहरण ले रहे हैं वो है रुई का। रुई हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और कॉटन तो अगर इंग्लिश का, ये तो हमारा एक रोज का आ गया कि कॉटन का कपड़ा दिखाओ, गर्मी में हमें कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए, है या नहीं है? ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें जब हम रुई लेते हैं, और रुई का हम जानते हैं कि वो कैसे उसके एक पौध बनती है, उसकी पूरी खेती होती है। इसी को कि रुई से हम कैसे तंतु बना रहे हैं, इसको आज हम समझेंगे। सो बच्चों, बुक खोल ली आप लोगों ने? मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके सामने बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है, पॉज करिए, बुक रखिए, पेज खोलिए ये वाला, और फिर समझिए, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आज हम रुई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वही ये है कि हम ये जो लैंपों में बत्तियां, पूजा में बत्तियां, ये सब हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो हमने बत्ती देखी, ये रुई से बनाते हैं। लेकिन रुई से कैसे बनाते हैं? जब हम उसमें से, रुई जो होती है उसमें से खींचकर हम एक जो उसका एक धागा सा होता है उसको खींच लेते हैं। तो इसे खींचकर, पृथक कर कर हम फिर क्या करते हैं, उसके सारे जो, अगर कहें थोड़े थोड़े जो तंतु निकले, उनको आपस में रोटेट करते हैं, और हमें ये एक
बत्ती बना, इस टाइप से हम बना पाते हैं। और जैसे आपका लिखा है कि छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं ये कपास तंतुओं से बनी होती हैं, है ना। तो ये जो हमारा जो हमने अभी आपको मैंने अभी फोटो में दिखाया था। अब सबसे बड़ी बात है, ये रुई कहाँ से आती है? तो ये अभी जैसा मैंने आपको बताया था, ये खेतों में से हमें मिलती है। लेकिन खेतों से क्या हमें ऐसे ही मिल जाती है जो जिससे हम उसको गद्दों में भर रहे हैं, या हम पूजा की जो बत्ती है वो बना रहे हैं, या किसी और उपयोग में ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। वो इस रूप में नहीं मिलती है, उसका पूरा एक जो पौधा होता है उसमें से हम निकालते हैं। वो कैसा प्रोसेस चलता है इसको हम समझते हैं। तो ये जो होता है, ये जो पौधा होता है इसको हम कहते हैं कपास। तो रुई का जो पौधा है उसको कहते हैं कपास के पौधे। और ये हमारे कुछ राज्यों में उगाए जाते हैं, और वो राज्यों के नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, मैंने उसकी एक स्लाइड बना रखी है, ठीक है। अब लेकिन अभी हम इसके आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो ये जो कपास का जो अभी इसकी जो खेती होती है, तो आप जानते हैं कोई भी पौधा होता है उसके फल होते हैं, उसके फूल होते हैं। तो ऐसी ही ये जो आपका जो पौधा होता है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये जो इसका होता है, ये जो कपास का होता है पादप, इसका जो फल होता है इसको कहते हैं कपास गोलक। और इसका जो साइज देखिए ना, वो एक नींबू के आकार का होता है। इसकी भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो होता है, और जब ये एक पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब इसके होने पे क्या होता है, इसका बीज टूटकर खुल जाते हैं, और कपास तंतुओं में ये से ढके बिनौले या कपास बीज को देखा जा सकता है। तो जब ये इसका जो ये फल होता है, ये जब फूटता है, तो इसके अंदर से जो निकलता है वो होता है हमारा कपास, या हम कहें रुई। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा अभी इसको हम पिक्चर के हेल्प से समझेंगे। तो ये तो एक मैं सीरीज में बता रही थी। तो इसका जो खेती होती है उसका जलवायु कैसा होना चाहिए, उसके आसपास का कैसे, उसकी जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, वो आप नोट कर लीजिए कि मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे जहां पे आपकी काली मृदा होगी और जलवायु उष्ण होगा, वहां पे आपकी इसकी खेती होगी। और ये जो अब आपको समझ में आ गया कैसे कपास के गोलक, जब ये बीज उसका जब ये पक जाता है, जब इसका फल, तो वो जब फूटता है, तो तब ये जब अंदर से जो हमें तंतु उसके मिलते हैं वो होते हैं हमारे कपास के तंतु। या अगर हम वो कहें तो ये हमारा कपास एक उसमें से निकलता है, जिसको हम जनरल अपनी भाषा में उसको बोलते हैं रुई, ठीक है। और इस समय जब ये फूटते हैं तो एक ऐसा लगता है कि चारों तरफ जैसे एक श्वेत अगर कहें एक पूरी सफेद चादर सी हमें देखने को मिलती है, या ऐसा कभी कभी लगता है जैसे कोई एक पहाड़ पे जब वो ये बर्फ पड़ती है, वैसा एक हमें देखने को नजारा मिलता है। और ये जो अब इसको ही जो मैंने बताया, इसको थोड़ा अभी मैं पिक्चर से आपको और समझाती हूँ। तो बच्चों ये देखिए, ये कपास है, रुई है, और इसमें से ऐसे ये रेशे बनाए जाते हैं, ये मशीनों से होता है। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं जो हमारे कपास की खेती वाले राज्य, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये कपास की खेती होती है। तो आपको मैं कि इसकी इनकी मिट्टी कैसी होगी और जलवायु कैसी होगी, जो अभी हमने नोट किया था, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब जो हमें बता रही थी, ये देखिए, ये इसका फल होता है, ये कपास गोलक जिसकी बात कर रही थी। और ये जब फूटता है, देखिए ना, ये अंदर है, जब ये फूटता है, इसका ये जो है बाहर का जो है काला काला देख रहे हैं ना, ये जब बाहर आता है तो अंदर से ऐसे कपास के बीज निकलते हैं।
और देखिए ऐसे खेत पूरे ये भरे हुए दिखाई देते हैं। आप में से हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे इसकी खेती होती है, तो आप लोग जब इसका सीजन आता है एक बार जरूर जाके और देखिएगा, क्योंकि अब आपने पढ़ा है। तो जो देखिए ये इसलिए मैंने आपको पिक्चर दिखाई है कि कैसे आप ये समझ सके कि कैसे ये जो गोलक की बात कर रहे हैं इसका क्या अर्थ है, और वो जब खुलता है तो कैसा दिखता है। ठीक है। सो ये जो हमारी कपास के जो बॉलें होती हैं, इनसे कपास को हम हस्त चयन द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये जो कपास के जो बीजों से को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कपास ओटना। तो यहाँ पे जब देखिए, जब हम एक कोई बीज निकाल रहे हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि जब आपके पास एक वो ये कपास रुई कॉटन ये जो चीजें ये आती होगी तो अंदर एक आपको काला सा बीज दिखता होगा। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल प्योर है। लेकिन जब हमें मार्केट में देनी होती है, कुछ करना होता है, तो इसको हम जो ये जो बीज होते हैं इनको हम पृथक करते हैं, और ये जो बीज पृथक करने की जो क्रिया होती है इसको कहते हैं कपास ओटना। और ये अगर हम पारंपरिक ढंग की बात करें तो ये जनरली क्या होता है, हम हाथों से करते हैं। लेकिन आजकल इसका जो हर चीज हम अब मशीनों पर हो रहे हैं। तो पुराने समय में हाथों से होता था, लेकिन आजकल ये मशीनों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए ये ऐसे हाथों से ये कपास को ओटा जाता है। और मैं कैसे वो एक जो कपास होती है उसके अंदर बीज कैसा होता है इसकी मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। सो बच्चों, आप लोग देखिए ये जो अभी हम बात कर रहे थे, जब हम खेत से ये लाते हैं, ये रुई इस प्रकार की होती है, कपास इस प्रकार का होता है। और फिर इसका क्या करते हैं, ये देखिए ये आया, इसमें से हम इसका ये जो बीज होते हैं इनको निकालते हैं, साफ करते हैं। और जब सारा इसके अंदर से साफ हो जाता है तो हमें कपास जो हमारा ये रुई है हमें इस रूप में मिलती है। तो ये इस टाइप से हम बीजों को पृथक करते हैं। और यहाँ पे जैसे वही मैंने फिर से आपके लिए एक चार्ट बनाया है कि कपास ओटने की क्रिया को दो प्रकार से कर सकते हैं, हाथों से और मशीन से। तो हाथों से हम इस प्रकार करते हैं, और ये जो जैसे हाथ से चला रहे हैं ये ऐसी मशीन चलती है, और इसका जो बीज होता है वो अलग होता जाता है, और जो साफ है कपास होती है ये देखिए ये एक ऐसे सामने आती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कपास ओटना हमारा दो प्रकार से होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जूट की। जूट को जो हमारा जूट का ये हमें जो मिलता है जूट, अगर हम देखें तो ये हमें जूट जो हमारे बोरे बनते हैं, और जूट के और भी बहुत आया है हमारा, ये जो पायदान होता है ये भी जूट का बना होता है। और आजकल तो फैशन में भी आ गया है जूट के, हमें बहुत से वस्त्र भी मिलते हैं जो हम लोग पहनते हैं, जूट की साड़ियां, जूट के कुर्ते। तो ये हमारा जूट एक बहुत कॉमन हो गया है। तो जूट को हम कैसे बनाते हैं, तो जूट के जो तंतु हैं वो कैसे बनते हैं, तो जूट जो होता है ये भी एक पादप है, पौधा है। तो इसके जो तने होते हैं ये जब पक जाते हैं तो इनको पानी में हम थोड़े समय के लिए रखते हैं, और जब ये गल जाते हैं पूरे, जब ये गल जाते हैं तब इनके जो ये देखिए ये हमने भिगो रखा है, और जब ये भीगा हुआ हो गया तो ऐसे ये देखिए ना ये पतले पतले ऐसे ये तंतु पृथक होने लग जाते हैं। और ये जो तंतु होते हैं ये हमें वही हमें इसके जूट के तंतु मिल गए। फिर इनको मशीनों द्वारा, हाथों के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाता है, और इसका एक कपड़ा बनता है। और कपड़ा जो होता है वो या तो वस्त्र, या हमें जिस चीज के लिए चाहिए जो बनाना, जो चीज भी हमें बनानी है उसमें उसका उपयोग होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये शॉर्ट में आपको बताया है, अभी आप बुक में देखिए आपको यही चीज बताई हुई है।
सो बच्चों आप अपने अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ पर यही देखिए, ये आपका जूट का ये जो होता है ये पौधा होता है, और इसको हम जनरली क्या कहते हैं, पटसन पादप होता है। और जब ये पुष्पन की अवस्था में होता है तब हम इसको काटते हैं और फिर इसको वही जल में भिगो कर रखते हैं, और इस प्रकार हमें वो भिगोने के बाद हमें ये इसके तंतु हमें प्राप्त होते हैं। तो मैंने ये आपको इसका कैसे ये बनता है इसलिए पिक्चर के द्वारा पहले समझा दिया, जैसे आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है। और ये जो तंतु होते हैं इनको हम फिर आगे तागों में परिवर्तित कर देते हैं, और इस प्रकार हम इसका एक अपने जो भी चीज हमें बनानी है उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हम ये जो हमारा जूट है इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, और ये भी एक पादप तंतु में हम इसको रखते हैं क्योंकि ये हमें पादप से मिलता है। सो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हमें एक पौधों से हमें एक अगर कहें रॉ मटेरियल मिलता है। अब हम इसका जो हमें मिलता है इससे हम तागे बना सकते हैं। तो ये जो सूती तागे की कताई की अब हम बात करते हैं, तो ये अगर आप चाहें तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो हमें सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो हम नहीं करते हैं। लेकिन पहले लोग यही रुई से ही पूरा जो हम इसको अपना उसके धागे बनाकर कपड़े बनाने वस्त्र बनाने के लिए यूज करते थे। और ये जो कताई की बात करें तो हम गांधी जी का चरखा कौन किसको नहीं मालूम है। तो देखते हैं कि कैसे वो वही रुई का वो लेकर और उससे तागे बनाते थे, और वो तागे जब लपेट के आगे जो उन लोग जानते थे वो उसको कपड़े का रूप देते थे। तो इसको अब हम देखते हैं कैसे ये इसकी कताई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम प्रोसेस समझते हैं कि हाथ में ना रुई आप पकड़िए और एक अंगूठे और तर्जनी के बीच में एक उसको क्या होता है वो जो रुई होती है उसको चुटकी भरिए, और धीरे धीरे क्या होता है रुई से हमें वो जो एक धागा का रूप उसे खींचना होता है। और वो जो हम खींचते हैं उसको थोड़ा सा ऐंठते हैं, ये देखिए ऐंठना ऐसे, उसको थोड़ा सा मोड़ते हुए चलते हैं कि वो आपस में मिलते जाएं और उनमें एक कहीं एक स्ट्रेंथ आ जाए कि वो जल्दी टूटे नहीं। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई। तो आपने कताई वर्ड जरूर सुना होगा, और इसमें वही एक बात वही वाली रिपीट हो रही है कि रुई के पुंज से रेशों को हम जब खींचते हैं तो उसको ऐंठते हुए करते हैं। और इसके लिए जब हम हाथ से करते हैं इसके लिए एक जो जैसे हम सिलाई के लिए क्या कहते हैं सुई का यूज करते हैं, ऐसी कताई के लिए हम तकली का यूज करते हैं। और इसको हम हस्तकुआ भी कहते हैं। तो हस्तकुआ या तकली बात एक ही है, इसका हम यूज करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये तो एक हाथ से हो गया, चरखा ये भी एक होता है जो वो एक मशीन होती है, और उसके साथ हम ऐसे जब उसको घुमाते चले जाते हैं वो हमें एक धागा मिलता चला जाता है। और यही मैंने अभी आपको बताया था कि गांधी जी ने ये अपने सूती कपड़े का उन्होंने एक एक मुहिम चलाया था, और वो एक हमें अगर कहें तो स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो हमें हमेशा याद आता है गांधी जी का चरखा। कैसे उन्होंने चरखे को एक आगे बढ़ाया था और लोगों से कहा था कि जो बाहरी विदेशों से कपड़ा आ रहा है इसका बहिष्कार करें, और जो हम हाथों से कपड़ा बना रहे हैं तो अब हाथों से कपड़े का अर्थ समझे कि ये हम तकली से अपने हाथ से मोड़ मोड़ के रुई से जो धागे बना रहे हैं उन धागों से जो हमारा कपड़ा बन रहा है उसका ही उपयोग उन्होंने जनता को करने के लिए बोला था। तो यहाँ देखिए ये आपकी ये तकली की ये फोटो है, और इसको अगर हमें शॉर्ट में समझना हो तो देखिए मेरी स्लाइड, उसमें आपको शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। तो सूती तागे की कताई रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने बुक में मार्क कर लिए हैं।
तो ये देखिए इस टाइप से ये रुई का गुच्छा है और यहाँ से ये ऐसे इसका एक धागा खींचा जाता है। तो मैं जहां तक मुझे पिक्चर्स मिल रही हैं वो मैं आपको पिक्चर के द्वारा और जो मैं अपने हाथों से करके दिखा सकती हूँ वो करके मैं आपको समझा रही हूँ। और इसमें भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐप के थ्रू आप मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं और उसको अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है मैं उसको और समझाऊंगी। तो बच्चों ये पिक्चर्स देखते जाएं और बुक को देखते जाएं और आपको ये टॉपिक समझ में आता जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने बहुत चीजें देखी। हमने देखा जूट से कैसे हम उसके रेशे से हम धागे बना के यूज कर सकते हैं, रुई से कैसे बीज हटा के हम वो जो उपयोग में आ सके वो वाली रुई प्राप्त कर सकते हैं। और आज हमने देखा कैसे कताई करके रुई से हम धागे बनाते हैं और इन धागों को आगे हम कपड़ा बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। आप एक बार सारी पिक्चर्स देखकर बुक सामने रखकर आप इस सेशन को और ज्यादा समझ सकते हैं। और जैसा हमेशा कहते हैं कि अपनी कॉपी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है नोट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, जैसे जब आगे सेशन बढ़े जो पहले पढ़ा है वो आपको याद रहे। अगले सेशन में फिर एक बार इसी टॉपिक जो हमारा जो पाठ चल रहा है इसका दूसरा टॉपिक लेकर फिर से बात करेंगे। तब तक रिवाइज करिए। बाय।